हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम 2012 का सामाजिक विज्ञान का भाग देखेंगे। यानी कि 2012 का सामाजिक विज्ञान का भाग देखेंगे। इससे पहले कि आपको 2011 का मिल चुका है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। और आपको सीडीपी के सेक्शन, एनवायरनमेंट का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन में मिल रहा है चैनल पर। तो आप वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई आप ओल्ड पेपर ले लीजिए। ओल्ड पेपर में ही आपको 70 से 75 80 क्वेश्चन तक मिलेंगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। सीटेट के कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। और मार्केट में आपको महंगी महंगी बुकें हैं, अगर वो लेनी है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है और हम आपको वही चीज़ सस्ते रेट में दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कीमत कितनी है, 118 रुपये में आपको बुक मिलेगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से बुक ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अहमदाबाद सूरत वस्त्र उद्योग का गढ़ है, मतलब केंद्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का उत्तर है? भाई देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स हमने ईवीएस के और एसएसटी के नोट्स बनाए हुए हैं उनमें से आप ले लीजिए। चलिए, तो ये कपास की खेती के क्षेत्र के पास है, यानी कि इसके आसपास कपास की खेती होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वस्त्र उद्योग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बागान और वाणिज्य कृषि एक प्रकार है, यानी कृषि क्या है, एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसी आवश्यकता होती है। यानी किसकी आवश्यकता होती है? तो उसकी आवश्यकता होती है भूमि और पूंजी की। यानी किसकी आवश्यकता है हमें? भूमि और पूंजी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ब्लैकफुट इंडियन है, तो भाई आपको पता होगा ब्लैकफुट इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका के एक देसी जनजाति है। जनजाति के ऊपर आपको एसएसटी में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपको एनसीईआरटी की सारी जातियों के जाति बोलो, जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत ये उपमहाद्वीप में उन मत्र जीव जंतुओं को खोने के बाद गिद्ध, यानी कि गिद्ध के कम ना करने की, मतलब एक तरह से कम करने के कारण, मरने के कारण उपचार क्या करा जा रहा है? तो उनके लिए क्या कर रहा है? डिक्लोफेनिक के साथ किया गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पवन क्रिया छात्र शैली बनती है जो प्राय पाए जाते हैं रेगिस्तान में। भाई ये आपको पता होना चाहिए। जब आप 7th और 8th क्लास की किसकी एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सेक्शन देखेंगे तो पवन के बारे में और पवन किस तरह बनती है ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 का पहला ऑप्शन। चलिए ये बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, यानी कि परिमाण के रूप में निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? भाई इस टाइम, इसके बाद आपको पता ही होगा 1858 में रानी के अंडर में सब चीज़ आ गई थी। तो ये क्या होगा? रानी के अंडर में आ गया था। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त करा गया था। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में ही क्राउन के अंदर चीज़ें आ गई थी और इन्होंने क्या कहा था कि आपके बस की नहीं है, अब रानी अपने अंडर में सब चीज़ें लेके चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए क्या करा? कैलिको अधिनियम पारित करा। तो क्या था वो? इंडियन को छापेदार सूती कपड़े छीन के
यानी कि उपयोग पर पाबंदी लगाना, उपयोग करने पर पाबंदी लगाना। और ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के आपको नील चैप्टर जब पढ़ेंगे तब भी मिलेगा, और किसके लिए, जब वस्त्र और लूम की बात आती तब भी आपको मिलेगा, तो इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नीचे दिए गए आरेख के बारे में। देखिए ये जो आरेख है ये ज्योग्राफी का आरेख है, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक जब आप खोल के देखेंगे वहाँ पर 3 आरेख दिए गए हैं, 3, एक ना दे 3 आरेख, और तीनों इस मतलब इस तरह दिए गए हैं, पहला आरेख, दूसरा आरेख, तीसरा आरेख, और उसमें से आपको नीचे ये क्वेश्चन दिया गया, तो यह पर्वतीय वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, परिमा क्वेश्चन नंबर 13 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो वो होगा नाभिकीय विघटन। भाई आपने जब ये साइंस में भी पढ़ा होगा, आर्ट्स में पढ़ा होगा, हम जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, एक विस्फोट टाइप का चीज़ें मानी जाती है, तो नाभिकीय विघटन, जो टूटना, उसे कहते हैं विघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, नीचे दिए गए आरेख में ABCD के बारे में बताया गया, तो फिर ई पृथ्वी पर स्थिति, यानी कि ई की पृथ्वी पर स्थिति के में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा, तो ये आंसर आपको पता ही है, तो वो है हमारा डी, यानी कहाँ पे पड़ा रहेगा प्रकाश, डी पर, इस स्थान पर। देखिए अब ये आपको समझने की बात, ये जो चीज़ है इसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे है हमारी धरती, और घूम किस तरह रही, इस तरह से, तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसका प्रकाश यहाँ पर ज़्यादा पड़ा रहेगा। तो ये क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि ये टेढ़ी टिल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, तंती मोहिनी और देव समूह के बारे में, मतलब समूह के बारे में बताया गया, तो समूह में आपको क्या करना है, ये किस में है, तो ये आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया। देखिए एसएसटी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं, एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी के नोट्स भी आप ले लीजिए ओल्ड पेपर के साथ साथ, तो वह बुनने के काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, क्यों किया था, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित है। क्या है, ऑप्शन नंबर 1, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है, यानी कि करने में समस्या भी है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है, तो आपको पता ही है भाई समस्या क्या है, संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ पर आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क और एक तरह से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में थोड़ा सा इसलिए अवॉइड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। फैक्ट्री का आपको पता ही, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम चला सके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था, तो वो भारत में यानी कि एक तरह सूती और रेशम कपड़े के खरीद के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, यदि अहमदाबाद से, ये अहमदाबाद कितने देशांतर पर, 72.3 ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, यदि 8 बजे मानक समय, तो आपको पता ही है क्या टाइम निकालने का,
भाई सीधे सीधे आपको टाइम निकालना आना चाहिए। और टाइम कैसे निकलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें कितने डिग्री और कितनी की इंटू या डिवाइड करा जाएगा, तब 7:20 प्रातः निकल के आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया, यानी कि बंजारों का प्रयोग किया, सॉरी बंजारों का प्रयोग किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का है, बिंदरी क्या है, तो बिंदरी के शिल्पकार और द्वारा तांबे और चांदी में किए गए जड़ी काम के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या कह रहे हैं, 49 कह रहा है, आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपने पिछले लिखे रिकॉर्ड नहीं रख सकते, यानी नहीं रखते, तो वर्तमान में इतिहास उनके बारे में कैसे जानता है, तो इतिहासकार उनके बारे में कैसे जानते हैं, तो भाई उनके एक तरह से वांशिक परंपराओं के प्रयोग करने से। आपने देखा होगा आज भी जनजाति लोग अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते, तो इसी परंपराओं के द्वारा हमारे को उनकी बातों का पता चलता है, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या कह रहा है, तो पीटर ड्यूरी था, तो कौन था, भवनों को सजाने की शैली, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला में हिस्सा, यानी कि हिस्सा था, तो वो आपको पता ही है भाई इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सजावटी द्वार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन यानी 1857 में निम्नलिखित में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, तो वो थे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, 12वीं शताब्दी में कीड़ा मुखियाओं ने जिन क्षेत्रों पर शासन किया वह वर्तमान में डैश क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 54 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिभुजीय संघर्ष में शामिल है, तो भाई त्रिभुजीय संगठन में आपको पता ही है कौन कौन। त्रिभुजीय संगठन में आपको पता होना चाहिए राजपूत, पाल, गुजर, प्रतिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन शुद्र ग्रह, भाई शुद्र ग्रह के आपको पता होना चाहिए किसके बीच में है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून, तो ये कौन से हैं, गैसीय ग्रह, यानी कि गैसीय ग्रह। और एक आपसे सेलेस्टियल बेल्ट पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कॉमन एरा क्या है, तो कॉमन एरा आपको पता है, यानी कृष्ण एरा जो अपनी दुनिया के अधिकांश हिस्से की स्वीकृति करता है, यानी कि क्रिश्चियनी एरा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर अतीत के समृद्ध शेष अवशेष मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वर्णों और जातियों क्या उन्नति हुई जब भारत के समाज को कठिन यानी कि संगठित करने का अवसर मिला। भाई इस तरह के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो पहली बात तो सबसे पहला पहुंच जाइए बड़े आंसर में, क्योंकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में बड़े आंसर की डेफिनेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। तो लोगों के सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार करने एवं नए शैली लोगों को जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है, तो वो है ओमन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो इसका आंसर होगा उन्हें मौसम के तत्वों के प्रति संकेत तथा चित्र बनाने के लिए कहा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्द में नहीं बल्कि दृश्य, श्रवण और आवश्यक अवसरों में। इसके लिए शिक्षक को कौन से थे, तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण की बात करें। भाई एसएसटी में क्षेत्रीय भ्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। एसएसटी के पेपर में और क्षेत्रीय भ्रमण का ऑप्शन मिले तो आंख बंद करके क्षेत्रीय भ्रमण लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। गरीबों को पढ़ते समय कौन से व्यू संरचना सबसे, यानी कि गरीब जो शब्द है उसको पढ़ते समय, गरीबों को पढ़ते समय गलत मत समझना, क्योंकि ये आंसर इस तरह का। तो क्या है, वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। टॉपिक किस तरह का है, इस तरह के टॉपिक में बच्चों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चे उसके सुझाव दें, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या कह रहा है। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग भेदभाव कक्षा संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वग्रहों और अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षक का उपागम होना चाहिए। तो भाई चर्चा उन्मुख, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ते समय क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों गरिमा का पालन सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के व्यक्तिगत, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्राथमिक घंटा क्या होता है, आपको पता ही है, प्रश्नकाल। ठीक है, याद रखना प्रश्नकाल। और कमेंट सेक्शन में मुझे शून्यकाल के बारे में बताइए। शून्यकाल का क्वेश्चन ईवीएस में भी आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है। और प्रश्नकाल का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, प्रश्नकाल या शून्यकाल किससे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4th हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सभी भारतीयों को मत का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर भी कैसा भी हो। तो ये विचार किसकी बात कर रहा है, तो ये कर रहा है अंबेडकर जी की बात। अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि व्यक्ति के उसके सामाजिक आर्थिक चीज़ों को ना देखा जाए, वो क्या देखा जाए, व्यक्ति है, जिंदा है और उसे अपने सरकार को चुनने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर तकनीक में सामाजिक विज्ञान की शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि डैश के सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, वो है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागी, यानी कि भाग लेना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट यानी कि स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कृषि तकनीकों से जुड़े हुए केस अध्ययन यानी केस स्टडी पढ़ रहे हैं, चर्चा करते हुए सीखने के लिए पहले पर बल देते हैं यानी कि पहलुओं पर बल देता है। तो क्या होगा, वो मूर्त उदाहरण के माध्यम से तुलना और अंत्य क्रिया करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अब मीडिया को डैश के स्थान निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, तो वो है व्यापारिक यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक की जांच करने के लिए न्यायाधीश रंजनी सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया, तो वो थी मुस्लिम। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतने ऊपर के क्वेश्चन मैंने बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, दादन व्यवस्था क्या है, तो वो है जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और तैयार माल को प्राप्त करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सी के जोनू एक बहुत प्रतिभाशिष्ट डैश है, तो वो क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, एक शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि स्टूडेंट से इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं कि विद्यार्थी एक तरह से लोकतांत्रिक का अर्थ समझने योग्य हो पाए, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो वो है बोध की बात, यानी कि बोध कराना उनकी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ्यपुस्तक में संचार के प्रति शिक्षक के संदर्भित करने के लिए डैश लिखित में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह ग्रामीण और शहरी उदाहरण के संप्रेषण के अनेक केस अध्ययन को वर्णित करने का प्रयोग करने वाली बात कही। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पदार्थों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन पदार्थ की बात कर रही है, तो ये है खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास कराना, यानी कि ओपन बुक लर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, 77 क्या कह, शिक्षक बिना बोझ की 1993 में ये अनुच्छेद करता है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम को क्या करना है, अधिगम को संकल्पनाओं और योग्यताओं के बल को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। भाई बाल केंद्रित शिक्षा, मैंने आपको कहा था बाल केंद्रित के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो भाई सीडीपी में मिला, यहाँ पे मिला, तो इसका कारण यही है कि आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभव, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करने देने वाली बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 79 सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह विश्वसनीयता प्रस्तुत यानी फीडबैक उपलब्ध कराना की सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्य प्रक्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए डैश निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयोगी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका होगा वृत्त चित्र दिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर
स्टोरी यानी कि तरह से किसकी बात करें, हिस्टोमेट्रिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 के निम्न में देखिए, ओके ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्क से संबंधित है। तो मौखिक तर्क से क्या संबंधित, संकल्पनाओं का तत्कालीन अनुवाद एवं वास्तविकता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले आप देखते हैं 82, जन याचिका यानी कि PIL द्वारा क्या होता है, PIL वो आपको पता ही है, न्याय मिलने के में बढ़ता। तो इसका क्या आंसर होगा, न्याय मिलने में बढ़ोतरी हुई है एक तरह से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या है, शिक्षक का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौखिक अधिकार जीवन के अधिकार से संबंधित है। क्यों संबंधित है भाई, शिक्षा गरिमा जीवन के यानी कि गरिमान्य जीवन के जीने की सहायता करती है। तो भाई शिक्षा से आपकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आपका चरित्र भी बन जाएगा, आपका व्यक्तिगत जीवन भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, तभी शिक्षा को इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, आदिवासियों के रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाने, नाचते गाते हुए एक रूढ़िवादी रूप से प्रदर्शित करने के परिमाण स्वरूप प्राय किसकी बात कर रहा है, तो वो है इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए डैश के नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौखिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो कौन कौन से हैं, 226 अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए, और अनुच्छेद किसका है, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा, जीने का संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका आंसर जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए उसमें प्रत्येक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत यानी एक तरह से व्यक्तिगत रूप से उसे भिन्न करने का उसकी योग्यता के अनुसार देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है, तो वह कहानी और कथन। सब चीज़ों में सीखेगा भाई, कहाँ इतिहास का मतलब इतिहास, अगर आप उसके सारी चीज़ें बढ़ा देंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और इंटरव्यू में भी बच्चे इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ें उन्होंने पढ़ी नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। राष्ट्रीय यानी कि NCF 2005 में यह सुझाव देने के नागरिक और शास्त्र और की जगह नागरिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया है। तो वो क्या है, आपको पता ही है कि वो किस लिए किया है। तो उसका है राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र है के रूप में क्या है, वैश्विक रूप से स्वीकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 89 सामाजिक देखिए ऊपर कर लेते हैं। सामाजिक असमानता पढ़ते हुए शिक्षक का सबसे अमन यानी उपागम क्या होगा, तो वो होगा समुदायों के अनुभवों को दृष्टिता देने जो बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बनाते। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। समूह शिक्षा, समूह शिक्षा क्या है, संसदों रुचि और विश्लेषण का इष्ट यानी कि, तो क्या होगा, संसाधनों की रुचि और चीज़ों को करते हुए तो वो क्या करेगा, सामूहिक चर्चा यानी कि सामूहिक चर्चा की बात
कर रहा है तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिससे आपको नेक्स्ट डे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।